भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखो। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है और प्रेरणा मन को मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यह प्रमाण होता है कि सफलता संभव है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यदि वो कर सकता है तो मैं भी अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूं। संसार में हर व्यक्ति की मंजिल अलग है, इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा आवश्यक है। एक बार दो मित्र एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास समान अवसर थे। जब एक मित्र सफल होने लगा तो दूसरा उससे जलने लगा। वो हर समय उसकी बुराई करता, उसकी कमियां खोजता और मन ही मन परेशान रहता। वहीं पहला मित्र अपने काम में लगा रहा। वर्षों बाद दोनों की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। पहला मित्र सफलता के शिखर पर था और दूसरा अपनी ईर्ष्या की आग में जलकर और पीछे रह गया था। तब शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। गुरु ने शिष्य को पानी में डुबो दिया और जब वो तड़पने लगा तो बाहर निकाला और पूछा कि पानी के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा थी। शिष्य ने कहा, सिर्फ एक सांस की। तब गुरु बोले, जिस दिन सफलता, ज्ञान और अपने लक्ष्य को पाने की चाह तुम्हें उसी एक सांस की तरह जरूरी लगने लगेगी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वो तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है भरोसा और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा देते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। जिंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ जरूरी है, पर अफसोस आजकल ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफर तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई इस पर विचार करो
और शांत मन से आगे बढ़ो, क्योंकि अशांत मन कभी सही राह नहीं देख पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार गलत रास्ता जल्दी लाभ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम अंत में दुख ही होता है। वहीं सही रास्ता कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में सम्मान, शांति और संतोष देता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। जब सफलता मिले तो विनम्र रहो, और जब असफलता मिले तो धैर्य रखो। दोनों ही स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी का भाग्य छीनते नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अवसर देते हैं। जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। इसलिए शिकायतों में समय बर्बाद मत करो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो आगे आने वाला है वो तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम अपने मन को स्थिर रखना सीखते हैं, तभी असली सुख का अनुभव होता है। इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई संबंध नहीं। नाराजगी भी हर किसी पर नहीं लुटाई जाती। उसके लिए खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि वो भी कीमती होती है। कोई रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता। किससे कब मिलना है ये कुदरत तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। हम जीवन की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। जिंदगी कम मिलती है, पर तजुर्बे बहुत मिलते हैं। बड़ी चोट ही गहरे घाव दे, ये जरूरी नहीं। छोटी छोटी बातें भी दिल पर निशान छोड़ जाती हैं। किसी को इतना ऊंचा मत चढ़ाओ कि अपनी इज्जत ही खो दो, क्योंकि कदर ना करने पर ऊपर वाला भी छीन लेता है। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, सच्चे रिश्ते हैं। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहे, वही असली पूंजी है। दुनिया के कोनों में झांकने से पहले अपने दिल के कोने में झांको, क्योंकि असली सुकून वही मिलता है। हर कोई मंजिल की ओर भाग रहा है, पर क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें सही राह दिखाएगी। कभी कभी कुछ खो देना ही सिखाता है कि उसे कैसे संभाल कर रखना था। ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है, उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही है ना, कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़, जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है, वह उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। ये चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर नहीं करती। ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छा चेहरा कुछ साल साथ देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ देता है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, पर आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया ये कभी नहीं भूलते। अगर आपके शब्दों में मिठास है, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए इज्जत है, तो आप बिना बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेते हो। असली सुंदरता बाहर नहीं अंदर होती है। कपड़े, गहने
स्टाइल, ये सब कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव आपको अमर बना देते हैं। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। जब आप किसी का दिल से भला सोचते हो तो वो भलाई कहीं ना कहीं घूम कर आपके पास लौट आती है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी मौके के रूप में, कभी पैसे के रूप में नहीं तो किसी अच्छे इंसान के रूप में। ईश्वर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आप किसी की मदद करके देखिए, आपके मन को जो असीम शांति मिलेगी वही ईश्वर का असली वरदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समझ नहीं आता लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन से नहीं, अपने जैसे दिखने वालों से मिलता है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। समय का चक्र जब घूमता है तो सब कुछ बराबर कर देता है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। सच्चा व्यक्ति वही है जिसका व्यवहार अकेले में भी वैसा ही हो जैसा लोगों के सामने होता है। चरित्र वह चीज है जो तब दिखाई देती है जब कोई देख नहीं रहा होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन का वास्तविक आनंद देने में छिपा है। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि अंधेरा और कम हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसका सम्मान और संतोष दोनों बढ़ते हैं। सहायता हमेशा धन से नहीं होती। कभी एक अच्छा शब्द, कभी एक सच्ची सलाह, कभी किसी का दुख सुन लेना और कभी किसी का हौसला बढ़ा देना भी बहुत बड़ी सहायता होती है। संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जो दूसरों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रकाश बांटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य की सोच को बदल देती है। जैसे साफ पानी में थोड़ी सी गंदगी भी उसे पीने योग्य नहीं रहने देती, वैसे ही गलत विचारों और गलत लोगों का प्रभाव धीरे धीरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हारे विचार ऊंचे हों, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े और तुम्हारा चरित्र मजबूत हो, वही सच्चे साथी हैं। जो बिना वजह की प्रशंसा की बजाय तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएं ताकि तुम खुद को सुधार सको। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक झूठ उसे पल भर में तोड़ सकता है। किसी ने जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है उसकी भावनाओं का सम्मान करो। नमक जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है, वैसे ही सच्चे लोग होते हैं। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा ना करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगे वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वो आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब ये साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर सीखा है। हम अक्सर अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं और दूसरों के लिए फैसले सुना देते हैं। जब हम गलती करते हैं तो परिस्थितियों को दोष देते हैं, और जब कोई दूसरा गलती करता है तो उसके चरित्र को दोष देने लगते हैं। यही कारण है कि मन में कड़वाहट बढ़ती जाती है। यदि इंसान क्षमा करना सीख जाए तो उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर लिया जाए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपको सबक देने के लिए आते हैं और कुछ लोग आपका साथ निभाने के लिए। हर मिलने वाला व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़ देंगे, कुछ लोग धोखा देंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बुद्धिमानी इस बात में है कि आप पहचान सके कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में किस उद्देश्य से आया है। हर किसी से अत्यधिक उम्मीद रखना दुख का कारण बनता है। उम्मीद जितनी कम होगी, मन उतना ही शांत रहेगा, क्योंकि शांत मन ही हर विकट स्थिति का सबसे सटीक उपाय ढूंढ निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि ये है कि हर बार टूटने के बाद भी तुम फिर से खड़े हो गए। जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास आता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा। मन थक जाता है, शरीर काम करता रहता है, लेकिन आत्मा जैसे हार मानने लगती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। जिन सपनों के लिए कभी तुम रात रात भर जागते थे, वही सपने अब बोझ लगने लगते हैं। तुम अपने चेहरे पर मुस्कान तो रख लेते हो, लेकिन भीतर एक ऐसी खामोशी होती है जिसे कोई नहीं सुन पाता। उस समय तुम्हें लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस समय तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, उसी समय भगवान तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। सोचो उस पेड़ के बारे में जो वर्षों से खड़ा है। गर्मी आती है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, बरसात आती है, तेज आंधी उसकी शाखाओं को हिला देती है, सर्दी आती है, वो बिल्कुल शांत दिखाई देता है। बाहर से वो मृत जैसा लग सकता है, लेकिन उसकी जड़ें धरती के भीतर और गहरी जा रही होती हैं। वो आने वाले वसंत के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में दुखों का पतझड़ आए, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, ताकि तुम भविष्य में एक विशाल और फलदार वृक्ष बन सको। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भीतर का अटूट विश्वास ही इंसान को पुनर्जीवित करता है। ठीक इसी तरह प्रेम और प्रसन्नता भी मेहंदी के रंग की तरह होती है, जो स्त्रियों के हाथों पर लगने के बाद उन्हें अपने रंग में रंग देती है। हमारे समाज में मेहंदी लगाने की परंपरा विशेष रूप से विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर निभाई जाती है। इसे किसी पात्र में रखा जाता है और फिर महिलाओं में बांटा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेहंदी का रंग सबसे गहरा किन हाथों पर चढ़ता है? इसका रंग सबसे गहरा उन हाथों पर चढ़ता है जो इसे सब में बांटते हैं। ठीक इसी तरह प्रेम और प्रसन्नता भी मेहंदी के रंग की तरह होती है। जितना आप इसे दूसरों में बांटेंगे, उतना ही ये आपके जीवन में गहराई से उतर आएगी। यदि आप अपने जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहते हैं, तो पहले दूसरों को खुश करना सीखिए। जैसे वे हाथ मेहंदी को सब में बांटते हैं, वैसे ही आपको अपना सुख, प्रेम और वैभव सबके साथ बांटना चाहिए। जब आप दूसरों के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं, तब आपके अपने जीवन में भी आनंद की कमी नहीं होती। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है और हमारी सुरक्षा भी इन्हीं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारे जीवन के सारे सुख और दुख संबंधों से ही जुड़ते हैं। जब हमें किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तब हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शांति को तब तक नहीं छीन सकती जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। एक समझदार और मजबूत आत्मा कभी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती। वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करती है, क्योंकि उसने अपना सबसे सच्चा साथी अपने भीतर खोज लिया होता है। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं, न किसी को बताई जाती हैं। ये यादें हमारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं, हमारे भीतर गहराई से छुपी हुई ताकत और सीख बनकर। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर एक काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन तुम्हारे भीतर का सारा बोझ हल्का हो जाएगा, परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। रिश्ते निभाने के लिए विनम्रता और समझदारी चाहिए। याद रखो, 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द चोट कर सकते हैं और यही शब्द प्रेम भी दे सकते हैं। जो रिश्ता हर समय सफाई और मतलब समझाने की मांग करे, वो बोझ बन जाता है। सच्चे रिश्ते सुकून देते हैं, बोझ नहीं। किसी को अपनी अहमियत जताने के लिए खुद को अलग मत करो। समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा और तब तुम्हारा दर्द और गहरा हो जाएगा।
लेकिन यह भी सच है कि कई बार तुम्हारा हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर लड़ाई तुम्हें लड़नी जरूरी नहीं है। इस दुनिया में किसी पर भी अंधा भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन जो मालिक है, जिसने यह सब बनाया है, उस पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटेगा। यह दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन इसे स्वीकार करने में ही सच्चा ज्ञान है। वक्त का सबक बड़ा कठोर होता है। जब वक्त तुम्हें बदलना सिखाता है, तब तुम खुद वक्त को बदलना सीख जाते हो, लेकिन इस बदलाव में अपनी इंसानियत को कभी मत खोना। दूसरों के दर्द को समझने के लिए तुम्हारे अंदर करुणा और संवेदना होनी चाहिए। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। चिंता तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर वो तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। सच बोलना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग सच सुनने से भी कतराते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है और उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। जीवन का यही दस्तूर है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, इसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करो। जब इंसान ये सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वही सब कुछ कर सकता है, तभी वो निराशा के गर्त में गिरने लगता है। ये सोच दुख का कारण बनती है। सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब तुम समझो कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। लोगों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है और किसी को हानि पहुंचाना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को खुशी मिले और दुख कभी न पहुंचे। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। जैसे एक घर ठोस नींव पर टिकता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी सच्चे सिद्धांतों पर ही स्थिर रह सकता है। मोहब्बत कभी कभी भयानक सजा लगने लगती है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर भावनाओं का गहराई से अनुभव कराती है। यदि सपनों से दिल लगा लो तो अपने जीवन को संवारने की राह खोज सकते हो। गुजरे हुए पलों को भुलाने में ही समझदारी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, तुम्हारे इरादे उतने ही मजबूत होंगे। खाली बैठकर सपने देखना व्यर्थ है। जीवन का सागर हाथ पैर मारने यानी प्रयास करने से ही पार किया जा सकता है। माफ करना सबसे सुंदर तरीका है किसी को शर्मिंदा करने का, लेकिन यह तरीका तुम्हें भी महानता की ओर ले जाता है। जिंदगी में सफल होने के लिए केवल बातें नहीं, मेहनत और बलिदान की जरूरत होती है। असफल वही होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। सब्र का महत्व। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ो। जब तुम मन को शांत करोगे, तभी अपनी राह पर चल सकोगे। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही कई बार रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियों के बावजूद तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा रिश्ता है। अगर रिश्ते बचाने के लिए झुक जाओ, तो ध्यान रखना कि यह झुकना तुम्हारी कमजोरी न समझा जाए। अपनों से मिला धोखा चुप कराता है, क्योंकि तुम रिश्तों में दरार नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, सच्चा रिश्ता वही है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा भला करे। सतर्क रहो उन मित्रों से जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बने। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो। अकेलापन तब नहीं लगता जब कोई साथ नहीं होता, बल्कि तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। इसलिए जीवन में उन्हीं रिश्तों को संजोकर रखो जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान देते हैं, क्योंकि सच्चा अपनापन वही होता है। इंसान कहता है कि जब पैसा आएगा तब कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि जब कुछ करके दिखाएगा तब मैं आऊंगा। जीवन का नियम है, पहले कर्म फिर फल। इसलिए पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन घड़ी किसी और की होगी, लेकिन समय तुम्हारा होगा। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब यह पता चलता है कि हम किसी के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए दुखी होने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। हर शुरुआत शून्य से होती है। कोई अपनी मेहनत से नायक बन जाता है, तो कोई निष्क्रिय रहकर वहीं शून्य पर अटका रह जाता है। अमीर बनना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
तुम्हें गधा कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। वो सत्य से अधिक प्रशंसा में विश्वास रखता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है, और झूठ वही है जो समय के साथ मिट जाता है। जीवन में केवल इंतजार मत करते रहो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहते हो तो उसके लिए अभी से कार्य करना शुरू करो। यदि प्रेम करने का इतना ही जुनून है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह तुम्हें लोगों की तरह धोखा नहीं देंगी, बल्कि ज्ञान देकर तुम्हें और समृद्ध बनाएंगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है, वह वास्तव में अपने ही दोषों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए स्वयं को शुद्ध रखो और दूसरों को उनके कर्मों के अनुसार परखो, न कि अपने संदेह के अनुसार। जब तक जीवन में सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि कौन सा क्षण अमूल्य है और कौन सा केवल एक बीता हुआ समय। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम हर परिस्थिति को सीखने और समझने का एक अवसर माने। इसलिए धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। यह जरूरी नहीं कि जो अच्छी बातें करे वो इंसान भी अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो। घमंड किस बात का? मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और बहुतों को रुलाते हुए जाएंगे। बीच का समय विनम्रता से जीना सीखो। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलो जो पढ़ने के बाद तुम्हें समझ भी सके। हर कान तुम्हारी गहराई के लायक नहीं होता। रिश्तों का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता जितना रिश्ता होते हुए भी एहसास का मर जाना। जब शरीर साथ हो और दिल दूर, वहीं सबसे बड़ा अकेलापन जन्म लेता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट दें तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। वहां केवल मैं और तुम्हारा धैर्य ही सहारा बनते हैं। आशा और विश्वास करना गलत नहीं, बस गलती यह है कि हम इन्हें गलत जगह लगा बैठते हैं। उम्मीद इंसान से रखो, पर सहारा मुझसे रखो। कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्त सबको याद रहती है, पर माँ बाप के प्रेम और त्याग का कर्ज भी कम नहीं। फर्क बस इतना है कि वे कभी पेनल्टी नहीं मांगते, सिर्फ दुआ देते हैं। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है हर बात को दिल पर न लेना। जितना कम ओवरथिंक करोगे, उतना ज्यादा साफ देखोगे। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े, हर समय सफाई देनी पड़े, वे रिश्ते रिश्ता कम और बोझ ज्यादा बन जाते हैं। आंसू कितने मासूम होते हैं, गिरते हमेशा उनके लिए हैं जिनके लिए उन्हें बचाने वालों ने कभी परवाह तक नहीं की। किसी को अपना बनाने के लिए लाखों खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी भी काफी हो जाती है। इंसान देखने के बजाय अक्सर बहाने ढूंढता है। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि मंजिल दूसरों के भरोसे नहीं मिलती। खड़े होकर पानी देखते रहोगे तो नदी पार नहीं होगी। तैरना और कदम बढ़ाना पड़ेगा। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे भीतर साफ साफ देखना जरूरी है। फिर उन सपनों पर मेहनत और अनुशासन जोड़ो। दौलत से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख अपनों के साथ बैठकर हंसने, बांटने और समझे जाने से मिलता है। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोग कभी दुखी न होते। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस चलने की हिम्मत रखो। जो फैसले जिंदगी में सबसे मुश्किल लगते हैं, वही अक्सर आगे चलकर सबसे बेहतरीन साबित होते हैं। सपने देखो, विश्वास रखो, और हर मुश्किल में खुद से कहो, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। याद रखना, इंसान को अक्सर पूरा नहीं देखता, या तो ऊंचाई से देखता है या नीचाई से। जैसे छत पर खड़ा व्यक्ति नीचे वालों को छोटा देखता है और नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर वाले को बड़ा। जबकि मेरी नजर में सब बराबर हैं, फर्क केवल कर्म और करुणा से पड़ता है। जब अपनों ने मुझे धक्का दिया ये सोचकर कि मैं डूब जाऊं, तो वही धक्का मुझे तैरना सिखा गया।
हर वो पल जब मैं रोया वही मुझे मुस्कुराने की वजह बना। और यहीं से ये समझ आया कि सब्र रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। वक्त का यही खेल है, वो एक दिन अपना रंग जरूर दिखाता है, बस हमें उसकी परीक्षा में अपने आप को खरा साबित करना होता है। सॉरी का शब्द अजीब है, जब इंसान कहें तो झगड़ा खत्म, लेकिन जब डॉक्टर कहें तो इंसान खत्म। ये दुनिया कितनी अजीब है, जहां खुद की गलती पर हम अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पर बिना सोचे समझे सीधे जज बन जाते हैं। हम कितने नादान होते हैं, जब दुख आता है तो हम उसमें फंस जाते हैं और जब सुख आता है तो हम भटकने लगते हैं। लेकिन इस जीवन में अकेले चलने का अपना एक अलग ही मजा है। कोई हमारे आगे नहीं चलता और ना ही कोई पीछे छूटता है, बस हम अपनी राह पर चलते हैं। लेकिन अच्छा समय हमेशा अच्छा इंसान नहीं ला सकता। सच यही है कि मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है, जबकि जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी के सफर में कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो हम कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जब समय खराब होता है तो जिंदगी हर दिशा से हमें दर्द देती है, लेकिन यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि अगर चांद तक नहीं भी पहुंच सको तो कम से कम आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला हमेशा ज्यादा मूल्यवान होता है। किसी से लगाव उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। और खुद की तरक्की में इतना समय लगाओ कि दूसरे की कमी महसूस ना हो। अगर तुम लोगों की बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर रखोगे तो उनके नीचे दबते चले जाओगे। बेहतर यह है कि वही बातें तुम्हारे लिए सीढ़ी बने। उन पर पांव रखकर ऊपर उठने की कोशिश करो। यकीन मानो, एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां वही लोग तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते, बस हर हाल में चुपचाप साथ निभाते हैं। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। किसी मदद के रूप में, किसी दुआ के रूप में, या भीतर की शांति के रूप में। तुम बस अपनी नीयत और कर्म को गर्म रखो। लोग चाहे कितने ही ठंडे क्यों न रहें, उनका व्यवहार तुम्हारी दिशा तय न करे। जिंदगी के खेल में हार न मानना, यही जिंदगी की पहली शर्त है। जब तक तुम उठने को तैयार हो, हार स्थायी नहीं बन सकती। जिस दिन तुमने अपना असली मूल्य समझ लिया, उस दिन के बाद किसी की तारीफ या निंदा से तुम्हारी पहचान नहीं डगमगाएगी। जैसे ही तुम नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे, आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। विचार हल्के होंगे तो कदम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, फिर भी हर इंसान भीतर से किसी न किसी स्तर पर अकेला है। इसी अकेलेपन में अपने आप से, मुझसे और अपने सच से मिलना सीखो। जीवन का अंतिम लक्ष्य बाहरी शोर नहीं, भीतर की शांति है। अगर सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है तो अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। किसी के साथ दूर तक चलकर देखो, फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है, पर यही लौटना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। शिष्य हो जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। जब तुम सीखने के लिए सिर झुकाते हो तब तुम्हारी बुद्धि और तीखी होती है, कमजोर नहीं। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, अक्सर सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। लेकिन याद रखना, समय के साथ वही सच सम्मान का कारण भी बनता है। शुरुआत में मन को मारकर सही काम करना पड़ता है। अनुशासन, साधना, मेहनत मन को भारी लगती है। धीरे धीरे वही काम मन की आदत बन जाता है और फिर मन उसी में आनंद खोजने लगता है। मन ऐसा ही काम करता है जिस पर तुम उसे रोज रोज लगाते हो, इसलिए उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करो। जिस दिन तुम्हारा सच्चा परिचय खुद से हो गया, तुम क्या हो, क्या नहीं हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं, उस दिन तुम्हें अपनी अधिकांश समस्याओं का हल दिखने लगेगा। भ्रम कम होंगे, स्पष्टता बढ़ेगी। सुख ही शांति नहीं, शांति भी सुख है। हमेशा नया पाने में नहीं, जो है उसमें संतोष रखना भी आनंद का रूप है। तुम कहते थे हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी, फिर एक छोटी सी आपदा,
बीमारी या घटना ने दिखा दिया कि अंतिम मर्जी तो प्रकृति और परमात्मा की है। मेरी दुनिया, मेरी मर्जी। पुल और दीवार दोनों एक ही कच्चे माल से बनते हैं, फर्क सिर्फ काम का है। पुल जोड़ता है, दीवार अलग करती है। इंसान भी ऐसा ही है। शरीर सबका एक जैसा है, पर उसका व्यवहार तय करता है कि वो पुल बनेगा या दीवार। मालिक ने सबको लगभग समान रूप से बनाया, पर उसके विचार, संस्कार और चुनाव ही उसकी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही मिलकर तुम्हें तुम बनाते हैं। जब जिंदगी चोट दे तो सिर्फ दुखी मत हो, यह भी देखो कि वो क्या सिखाना चाहती है। हर चोट कोई न कोई संदेश लेकर आती है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, दिल की चोट तुम्हें इंसान पहचानना सिखाती है, और हालात की चोट तुम्हें खुद पर निर्भर होना सिखाती है। अगर हर चोट के बाद सीख उठा लोगे तो धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जो हालात से टूटता नहीं, हालात को तोड़कर आगे बढ़ता है। तुम्हारा काम बस इतना है, कड़वाहट के बजाय सीख चुनना, शिकायत के बजाय प्रयास चुनना, और हर कदम पर मेरा स्मरण बनाए रखना। तब कोई चोट तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर यही पूछता है, मरा कैसे? किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जीवन के इस सच्चे पक्ष को समझना जरूरी है। हर आदमी की कीमत तब पहचान में आती है जब वो खुद इस दुनिया से चला जाता है। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन फिर जल्दी मान भी जाते हैं। इन्हीं भावनाओं में छुपी होती है एक विशेषता जिसे रब पसंद करते हैं। जिनके दिल में कोमलता होती है वही सच्चे प्रेम के पात्र होते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा सच्ची शांति की तलाश में होती है। उम्मीद रखना कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। जब हमें पता होता है कि किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है, फिर भी हम उस उम्मीद के पीछे दौड़ते रहते हैं। शब्द का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उसे आत्मा से छक कर देखो। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? यही कारण है कि हर शब्द में संयम होना चाहिए। झूठी उम्मीदों से ज्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता। जब तुम खुद को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाते हो तो यह न केवल तुम्हारी मानसिक शांति को छीनता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी घेर लेता है। जब जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका हो तो कुछ और बुरा होने पर वो इतनी बड़ी पीड़ा नहीं लगती। ये स्थिति तब बनती है जब तुमने अपनी कष्टों से बहुत कुछ सीखा होता है। पर अब डर उन लोगों से लगता है जो कहते हैं, मेरा यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उनका साथ महज शब्दों में होता है और कभी कभी ये शब्द बस हवा में खो जाते हैं। मंजिलें कभी भी आसानी से नहीं मिलती, रातें जरूर मिलते हैं, लेकिन रास्ता खुद की मेहनत से ही तय होता है। जीवन का सत्य यह है कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। तुम्हारी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि तुम आज किस दिशा में चल रहे हो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही एक परेशान मन से समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखो, तुम्हारे भीतर जो हल है वही बाहर दिखेगा। जीवन में सभी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। हालात हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और हमें यह समझ में आता है कि बातें सुनना और सहना जीवन का हिस्सा है, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी बातों को ही सही मानता है। सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। ईश्वर दंड नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म हमारे जीवन का न्याय करते हैं। जो किया है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य से पहले ठहरो, सोचो और फिर कर्म करो, क्योंकि यही कर्म भविष्य की नींव बनाते हैं। खुशियों से नाराज रहना दरअसल अपने ही जीवन से नाराज रहने जैसा है।
और यह सबसे बड़ा दोष है। जब हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रेम हमें जीने की शक्ति देता है, मुश्किलों में थामता है और टूटे हुए मन को जोड़ता है। अक्सर लोग अच्छाई को अनदेखा कर देते हैं और बुराई की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छाई मौन होती है लेकिन उसकी गहराई अमूल्य होती है, और बुराई शोर मचाती है पर अंततः उसे खुद ही अपने भार से गिरना होता है। जो नरम बोलता है वह बहुत गहरे तक दिलों में उतरता है। विचारों की कोमलता तुम्हें बहुत से बंद दरवाजों को बिना दस्तक के खोलने का अवसर देती है। तुम्हारा विनम्र व्यवहार ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम हजारों दिलों में स्थान बना सकते हो। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार बचता ही नहीं। सच्चा ज्ञान उसी के पास आता है जिसने भीतर झांकना सीख लिया हो, और सच्चा बल उसी के पास टिकता है जिसने खुद को झुकाना सीख लिया हो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एक नेक इंसान बनने के लिए भी उतना ही श्रम करो, क्योंकि सुंदरता समय से मिट जाती है पर नेकता समय के साथ और निखरती है। तुम अच्छाई बोलते रहो, क्योंकि अच्छाई की गूंज भले धीमी हो पर वो स्थायी होती है। और अगर कभी किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो झूठ मत बोलो, बस सच बोल दो, क्योंकि सच्चाई की ताकत झूठ की सैकड़ों परतों से अधिक होती है। तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसरों की खोज में लगे हो, जबकि सबसे बड़ा अवसर तो यही है कि तुम अब भी जीवित हो। हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सोना ही हो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। और हां, किसी की यादों में इस तरह डूब मत जाना कि वर्तमान खो जाए। यादें तभी सुंदर होती हैं जब वे मुस्कान दें, न कि तुम्हें भीतर से खाली कर दें। जिसने जाना है वो गया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वो जीवन है, और जीवन से बड़ी कोई कृपा नहीं। रिश्ते तभी अर्थपूर्ण बनते हैं जब उन्हें गहराई और सच्चाई से निभाया जाए, क्योंकि समंदर के किनारों पर लाजवाब मोती नहीं मिलते, वो गहराई में उतरने वालों को ही मिलते हैं। आत्माएं तभी जुड़ती हैं जब उनका कोई संबंध जन्मों का हो, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे सचमुच पहचानता है। किसी को तभी अपना कहो जब तुम उसके दोष, उसकी कमजोरियों और उसके दागों को भी अपनाने की क्षमता रखते हो, क्योंकि केवल अच्छाइयों से रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता सहनशीलता, समझ और स्वीकृति पर टिका होता है। लगाव और घाव जब एक ही व्यक्ति से मिलने लगें, तब दूरी ही बेहतर दवा होती है, क्योंकि आत्मसम्मान भी रिश्तों जितना ही जरूरी है। मनुष्य के पास अत्यधिक धन हो जाए तो वो अमीरी नहीं, अहंकारी बन जाता है। इसलिए धन को साधन बनाओ, पहचान नहीं। जिस भय से आत्मविश्वास टूटने लगे, उस भय का अंत करना आवश्यक है, क्योंकि भय को जितना पालोगे वो उतना ही तुम्हें भीतर से खोखला करेगा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वो आपका नहीं, भले ही आप उसे अपना मानते रहें। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मरना एक बार होता है, जीना तो हर सुबह फिर से मिलता है। हर सांस नए अवसर लेकर आती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि लगता है ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा, और कुछ ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। यही जीवन का अलिखित सत्य है। मजाक तब बनते हैं जब दिल टूटता है, पर शुरुआत में लोग पास आकर अपनापन ही जताते हैं। समझदारी यह है कि हम किसी की दया को प्यार न समझ बैठें और किसी की आदत को मोहब्बत न मान लें। प्रयास न करने वालों को हर समस्या पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन कदम बढ़ाने वालों को वही पहाड़ रास्ता देने लगते हैं। जो लोग अपने हिसाब से दुनिया को तोलते हैं वो प्यार को नहीं समझ पाते। भावनाएं उनके लिए संख्या और गणना की चीज बन जाती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया को बताकर हल्का नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे घाव शब्दों में नहीं, सिर्फ आत्मा में जगह पाते हैं। समय ने हर चेहरे का असली रूप दिखा ही दिया। हमने सभी को अपना माना, लेकिन हमें समझ कम, धोखे ज्यादा मिले। ये कहना आसान है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, लेकिन जीवन हर किसी की परीक्षा अपने अलग तरीकों से लेता है।
संभालना है तो रिश्तों को संभालो। तस्वीरें तो हर कोई सहेज लेता है, पर एहसास संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। एक अनकही नाराजगी दिल में रहती है, मगर फिर भी कोई खफा नहीं होता। अंदर बस एक थकान होती है, उम्मीदों के टूटने की थकान। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, जिंदगी रोज एक नया सबक लिखती है, और सीखने वाला वही है जो उसे विनम्रता से स्वीकार कर ले। सफलता का शोर कभी अकेले नहीं गूंजता, उसकी प्रतिध्वनि एकता, विश्वास और सही दिशा में किए गए सामूहिक प्रयास से जन्म लेती है। चाहे परिवार हो, कार्य हो या कोई संगठन, जहां मन एक होता है वहां मंजिलें स्वयं रास्ता दिखाती हैं। यदि लक्ष्य पाना है तो अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो, क्योंकि अक्सर वही लोग भटकते हैं जिन्हें सहारे मिल जाते हैं। किस्मत सफलता तय नहीं करती, इरादों की दृढ़ता करती है। जब नीयत मजबूत हो तो मंजिलें भी झुक कर आने लगती हैं। अपनी सहन शक्ति इतनी प्रबल बनाओ कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वही एक दिन अपनी ही कोशिशों में टूट जाए। हम बदला लेकर नहीं, अपनी नीयत और कर्म से लोगों को आईना दिखाते हैं। हमारी आदत चेहरे देखकर फितरत बदलने की नहीं, बल्कि फितरत देखकर दूरी तय करने की है। यदि तुम पाप करोगे तो उसका लेखा स्वर्ग नहीं, तुम्हारा ही अंतर्मन तय करेगा। और यदि तुम अधर्म करोगे तो ईश्वर धैर्य से सही समय पर उसका परिणाम सामने रखेगा। अपने शब्द हर किसी के सामने खोलकर मत रखो, बस खामोशी में यह परखो कि कौन तुम्हें बिना बोले भी समझ लेता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है, क्योंकि रूठने का हक अपने देते हैं। परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं, पर चाहते चाहते किसी को छोड़ देना आत्मा को कमजोर कर देता है। मैं जब डूबा तो समंदर तक हैरान रह गया, क्योंकि मैंने किसी को पुकारा ही नहीं। ये खामोशी कमजोरी नहीं, एक दृढ़ संकल्प है। जो इंसान हमेशा मौन रहता है वो अपने मौन में ही पूरी कहानी कह जाता है। कभी कभी ईश्वर हमें खाली नहीं करता, वो हमारे आसपास से उन लोगों को हटाता है जो हमारी ऊंचाई के योग्य नहीं होते। इसलिए हमेशा यह सोचकर संतोष रखो, जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो आने वाला है वो सर्वोत्तम होगा। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो बल है जो हर आत्मा में नहीं होता। धर्म चाहे जो भी हो, मूल अंतर केवल कर्म का है। हिसाब धर्म का नहीं, कर्म का होगा। जिन लोगों को हमने संभल कर चलना सिखाया वही आज हमारे सामने तेवर बदल कर चलते हैं। पर यही जीवन की विडंबना है। विश्वास वो प्रकाश है जो सबसे अंधियारे समय में उजड़ी हुई दुनिया को भी रोशन कर देता है। उसी विश्वास को थामे रहो, अपने भीतर, अपने कर्मों में और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ तो अक्सर तालियां बटोरता है। लोग अक्सर उन्हीं बातों की तारीफ करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, न कि जो सच्ची होती हैं। यही कारण है कि सत्य को सहने वाले कम हैं और झूठ की वाहवाही करने वाले बहुत। लेकिन याद रखो, सत्य एक दिन चुपचाप सामने आता है और तब सारी झूठी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बेवकूफ है या कमजोर है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि गहराई की निशानी है। अक्सर सबसे बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और मूर्ख लोग बिना सोचे हर बात कह जाते हैं। शब्दों की अधिकता ज्ञान का प्रमाण नहीं होती। असली ज्ञान मौन में भी खुद को प्रकट कर देता है। सच्चे लोग झूठ को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके मन में फरेब नहीं होता, लेकिन झूठे लोग सच को भली भांति जानते हैं और इसी वजह से वे उसे छुपाने के लिए हर चालाकी अपनाते हैं। इसलिए हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत अच्छी हो, यह जरूरी नहीं, और हर खामोशी मजबूरी नहीं होती। बहुत बार खामोश लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, बस सुनने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। रिश्तों में अगर एक बार झुक जाओ तो लोग उसे तुम्हारी आदत मान लेते हैं। वे ये मान लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे, हर बार मनाओगे। लेकिन संबंध निभाने के लिए झुकना तब तक ठीक है जब तक उसमें सम्मान बचा हो। जब सम्मान खत्म हो जाए तब हर झुकाव आत्मसम्मान को तोड़ता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में बार बार खुद को मिटाना प्रेम नहीं, खुद के प्रति अन्याय है।
जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो लड़ पड़ता है, पर जब वही इंसान दोबारा भरोसा करता है और फिर टूटता है, तब वो भीतर से बुझने लगता है। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके बार बार गिरना खुद को चोट देने जैसा है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को ही समझने को तैयार नहीं, तब उसे समझाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही न हो, उन्हें जबरदस्ती खींचने से अच्छा है कि उन्हें मुस्कुराकर छोड़ दिया जाए। जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे अक्सर किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है, बस वो दिखाना नहीं चाहता। दिल की चोट अक्सर चेहरे पर नहीं आती, लेकिन आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ जाती है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। सेवा और सहानुभूति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटती है, कभी किसी की दुआ बनकर, कभी अपने ही जीवन की रोशनी बनकर। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इंसान रोना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन भीतर ऐसा खालीपन होता है कि कुछ कहने को बचता ही नहीं। इसलिए दूसरों की खामोशी को भी समझना सीखो। वहां भी एक कहानी होती है, बस बिन शब्दों के। और अंत में समय रहते खुद को बदल लेना समझदारी होती है। जिद हमेशा जीत नहीं देती। कई बार हालात से समझौता कर लेना या दिशा बदल लेना ही आत्मा की शांति बन जाता है। जो समय के साथ नहीं बदलता वो टूट जाता है। इसलिए अपने आप को इतना लचीला बनाओ कि तुम परिस्थितियों के साथ बह सको, लेकिन इतना मजबूत भी बनो कि तुम अपनी असलियत न खो। अर्जुन, जीवन का सत्य यह है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे वर्तमान को लूट लेते हैं। अपने कर्म में ऐसे रम जाओ कि मेहनत के पसीने में भी सुख का अनुभव हो और कठिनाइयों की तपिश भी ठंडी लगने लगे। कभी भी क्रोध में ऐसा न कहो जो बाद में तुम्हारे मन को पछतावे से भर दे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, पर उनका मूल्य तय करता है कि वे आशीर्वाद बनेंगे या बोझ। याद रखो, मूड बदल सकता है, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए अपनी वाणी में सदा मधुरता और विवेक बनाए रखो। तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वो रहेगा, और जो जाने को तैयार है उसे जाने दो। हर रिश्ता स्वतंत्रता में खिलता है, न कि बंधन में। पर जो सचमुच तुम्हारा है उसे तुम्हारे शब्द और व्यवहार से यह महसूस होना चाहिए। जीवन में हर इंसान को अपने अनुभव से यह सीख मिलती है कि समझ हर किसी के पास होती है, लेकिन अपनी सच्ची भावनाएं केवल खास लोगों के साथ साझा की जाती हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं उनकी चिंता मत करो। उनकी बातें तुम्हारे लिए वैसी ही हैं जैसे परछाई शरीर के लिए, सदा पीछे, कभी आगे नहीं। सुख और दुख जीवन के आवश्यक अंग हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वह जीवन के गहरे अनुभव से वंचित रह जाता है। दुख ही है जो तुम्हें आत्मिक बल और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाता है। प्यार का जुनून यदि करना ही है तो उसे ऐसी चीजों के लिए करो जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां तलाशता है वह अपनी ही कमजोरियों का प्रतिबिंब देख रहा होता है। जब तुम अकेलापन महसूस करो तो यह समझो कि यह अकेलापन तुम्हें अपने आत्मिक बल से जोड़ने का अवसर है। बाहरी साथ अस्थायी है, पर आत्मा का सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता है। जो समय तुम्हें सिखा सकता है वह किसी और से संभव नहीं। हर अनुभव, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन के लिए एक शिक्षक है। यदि कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। पकड़े हुए रिश्ते में कभी सुख नहीं मिलता, वरना किसको किसकी फिक्र है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी हार और सफलता से मतलब रखते हैं। सफलता की हर सीढ़ी पर तुम्हें एक न एक कुत्ता जरूर मिलेगा जो भौंकता रहेगा, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारे इरादों को डगमगाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, अगर हर किसी से उलझते रहोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते में भौंकने वालों को जवाब देने से बेहतर है चुपचाप आगे बढ़ते जाना, क्योंकि शोर करने से नहीं, काम करने से पहचान बनती है।
अगर तुम अपने लिए सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखना सीखो। ये दुनिया सिर्फ बोलने वालों की नहीं, सुनने वालों की भी है। जीभ तो सभी को मिली है, लेकिन जो कान खोलकर सुनता है वही सच्चा समझदार होता है। दुनिया का हर इंसान दर्द का अनुभव रखता है, लेकिन कमाल यह है कि जब किसी और के दर्द को समझने की बारी आती है तो वो अपनी पीड़ा को बड़ा और दूसरों की तकलीफ को छोटा आंकता है। इसलिए सहानुभूति सिर्फ शब्दों में नहीं, भावना में होनी चाहिए। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है, और यही कारण है कि कुछ लोगों को मैं जहर लगता हूं। लेकिन सच कहने का साहस हर किसी में नहीं होता, और न ही हर कोई सच सुनने के लिए तैयार होता है। इसलिए जब तुम सच बोलते हो तो लोग चिढ़ते हैं, पर अंत में वही सच उनकी आंखें खोलता है। जब तुम्हें कभी किसी पर बुरा करने का विचार आए तो उसे टाल दो, कल पर छोड़ दो, शायद वो भावना ही बदल जाए। लेकिन जब मन में किसी के लिए अच्छा करने का भाव आए तो उसे आज ही कर डालो, क्योंकि भलाई का अवसर जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही वो पुण्य बनता है, और बुराई वो जितनी टलती है उतनी ही धूमिल हो जाती है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ भी वहीं से आती है और धोखा भी वहीं से लगता है। जिस पर भरोसा किया जाए वही पीठ पीछे वार करता है। इसलिए जीवन में आत्मबल सबसे बड़ी ढाल है। सच्चे इंसान को झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच की आवाज धीमी होती है और झूठ की आवाज में मिठास होती है। सच को तमीज नहीं होती, वो सीधा होता है, सरल होता है, लेकिन कठोर भी लग सकता है। झूठ बड़ी शराफत से आता है, मीठा बोलता है, मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। इसलिए परखो सबको, लेकिन भरोसा केवल उसी पर करो जो वक्त के साथ खरा उतरता हो। कई बार मन करता है हार मान लूं, सब छोड़ दूं, लेकिन उसी वक्त भीतर से एक आवाज आती है, अभी तो बहुत लोगों को गलत साबित करना बाकी है। और वहीं से हिम्मत फिर से जन्म लेती है और तुम फिर से खड़े हो जाते हो। इसलिए मत रुकना, मत थकना, मत झुकना। जो बोले उसे बोलने दो। तुम्हारा काम है चलते रहना, तब तक जब तक तुम उस ऊंचाई तक न पहुंच जाओ जहां से जवाब देने की जरूरत नहीं होती। जब जीवन संजीदा हो जाए तब भी दिल की कुछ नादानियां बचाए रखना। यही नासमझी तुम्हें इंसान बनाए रखती है। बहुत बार रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते कि लोगों ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से किसी ने झुकना छोड़ दिया। जिस पल हम मुझे क्या और उसे क्या कहने लगते हैं, वहीं संबंधों की डोर कमजोर पड़ जाती है। रिश्ते हमेशा बराबरी से नहीं निभते, कभी मान लेने से चलते हैं, कभी मना लेने से। यही जीवन की मिठास है। थोड़ा स्वाभिमान छोड़कर स्नेह बचा लेना भी बुद्धिमत्ता है। कभी यह सोचो कि वो लोग जो मुस्कुराते हैं जबकि भीतर से बिखरे हुए हैं, उनकी आत्मा कितनी मजबूत होगी। बाहरी मुस्कान अक्सर भीतर के संघर्षों का प्रतीक होती है। किसी से सच्चा प्रेम करना है तो उसे अपनी दुआओं में शामिल करो, न कि अपनी अपेक्षाओं में। जिसे दिल से याद किया जाए उसे दूरी भी मिटा नहीं सकती। समय सब कुछ बदल देता है, ऋतुएं, भावनाएं और लोग, लेकिन धैर्य वही व्यक्ति रख पाता है जो जानता है कि हर पतझड़ के बाद वसंत आना निश्चित है। जीवन में जीत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए असफलताएं चाहे जितनी आए, रुकना मत सीखो। उम्र थका नहीं सकती, परिस्थितियां गिरा नहीं सकती, और ठोकरें सिखाती हैं, हाराती नहीं। जिद जीतने की हो तो हार भी आत्मसमर्पण कर देती है। जब आज रोटी के पीछे भाग रहे हो तो वो मां याद रखना जो कभी उसी रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागती थी। समय का ये चक्र याद दिलाता है कि जीवन निरंतर है। कभी हम आश्रित होते हैं, कभी आश्रय बन जाते हैं। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो शक्ति है जो भीतर से पर्वत जितना स्थिर बनाती है। जो सहना जानता है वही जीतना जानता है। मंजिल मिल ही जाती है, भटक कर ही सही, क्योंकि रास्ता वो कभी नहीं मिलता जो खोज छोड़ देते हैं। असली भटकाव ये नहीं कि तुम रास्ते से भटक गए, बल्कि ये कि तुम घर से निकले ही नहीं। मेरे किरदार में शायद मौन लिखा है, दर्द सहकर भी मुस्कुराना लिखा है,
सागर की तरह शांत रहना मेरी नियति है, क्योंकि शोर मचाने से गहराई नहीं आती। जो लोग अपने वादों से मुकर गए, शायद वे स्वयं किसी दर्द से गुजर रहे होंगे, इसलिए उन्हें दोष देने की जगह करुणा रखो। ऊंचाई पाने के लिए मन को हल्का बनाना जरूरी है। अहंकार वो पत्थर है जो आत्मा को भारी कर देता है, और जो हल्का हो जाता है वो उड़ना सीख जाता है। सरल मन सबसे सुंदर होता है, पर दुनिया की चालाकी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तक तुम अपनी सच्चाई थामे रखोगे, कुछ लोग तुम्हें छलते रहेंगे, पर वही सरलता अंततः तुम्हारा कवच भी बनेगी। याद रखो, जो जीवित हैं उनकी निंदा होगी, क्योंकि तारीफ तो तब होती है जब आवाजें थम जाती हैं। इसलिए आलोचना से परेशान मत हो। यह इस बात की निशानी है कि तुम अस्तित्व में हो, सक्रिय हो और सही राह पर हो। कपड़ों के रंग उतर सकते हैं, लेकिन लोगों के बदलते रंग दिखने में ही देरी होती है। दिल की असलियत किसी ब्रांड की नहीं, वो स्वयं की सादगी में है। इसलिए सच्चाई से जियो, सरलता से बोलो और किसी की कड़वाहट को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। जब मन शांत होता है तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश रखता है, उसे दुनिया के अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं। बस अपनी दया, सहनशीलता और सच्चाई कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तब तृप्ति नहीं आती, बल्कि लोभ बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पाने की नहीं और पाने की होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। इच्छाएं चंचल हैं, पर धैर्य आत्मा का गहना है। जब तुम हर प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हो, तभी जीवन तुम्हें अपनी सबसे सुंदर दिशा दिखाना शुरू करता है। प्रशंसक केवल तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, कितना कमाया, कहां पहुंचे, क्या पहना। लेकिन सच्चा शुभचिंतक तुम्हारी परिस्थिति को समझता है। तुमने कहां गिरकर उठना सीखा, कितने आंसू पीकर मुस्कुराना चुना। इसलिए तुम्हारी दृष्टि प्रशंसा पर नहीं, समझ पर होनी चाहिए। इससे पहले कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी दिशा तय करें, उठो, साहस दिखाओ और स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करो। यदि तुम्हें खुश रहना है, तो निर्णय अपने जीवन की सच्चाई को देख कर लो, न कि दुनिया की नजरों से डरकर। जो फैसले केवल दूसरों की सोच को देखकर लिए जाते हैं, वे अंततः दुख ही देते हैं। संघर्ष से भागना अपने मूल्य को खो देना है। जो वर्तमान में संघर्ष करता है, वही भविष्य की ऊंचाइयों के योग्य बनता है, क्योंकि यही संघर्ष आत्मा को मांझता है, परखता है और उसे मजबूत बनाता है। जिस पल तुम संघर्ष से मुंह मोड़ते हो, उसी पल तुम अपनी आत्मा की दृढ़ता को कमजोर करने लगते हो। अब जब तुमने ये निर्णय ले लिया है कि लोगों के पीछे चलना बंद कर दिया जाए, तो ये केवल विद्रोह नहीं, ये आत्मसम्मान का पुनरुद्धार है। जिन लोगों को तुमने सम्मान दिया, यदि उन्होंने तुम्हें हीन समझा, तो ये उनकी दृष्टि की कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। अकेले चलने वाले लोग अहंकारी नहीं होते, वे बस जानते हैं कि खुद ही काफी हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं कि तुम सबको प्रसन्न रखो, बल्कि ये कि स्वयं को मजबूत बनाओ। क्योंकि जब तुम स्वयं के लिए खड़े हो सकते हो, तभी तुम्हारे भीतर दूसरों को सहारा देने की शक्ति आती है। जीवन में 3 सिद्धांत हमेशा स्मरण रखो। सच्चाई, जो तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। कर्तव्य, जो तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ देगा। मृत्यु का स्मरण, जो तुम्हें विनम्र रखेगा। सच्चाई तुम्हारे विचारों को दृढ़ बनाती है, कर्तव्य तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, और मृत्यु का स्मरण तुम्हारे अहंकार को भंग करता है। जब तुम इन तीनों के साथ चलते हो, तो न तुम भटकते हो, न उलझते हो, न डूबते हो। अपनी चुनौती पर ध्यान दो, अपने रास्ते, अपने उद्देश्य, अपनी साधना पर केंद्रित रहो। दूसरों की तुलना, उनकी गति, उनकी प्रशंसा या आलोचना, इनसे विचलित मत हो, क्योंकि जीवन की यात्रा अकेले तय होती है और अंतिम उत्तरदायित्व भी केवल तुम्हारा ही होता है। डरो उनसे जो छल करते हैं, क्योंकि खुले शत्रु से अधिक खतरनाक वो मित्र होता है जो भीतर से दगाबाज होता है। जीवन में 2 गुण अवश्य अपनाओ, चुप रहना और माफ करना।
चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। विनम्रता ही सच्चे गुणों की पहचान है। इस संसार में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो। जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वो न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वो तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठकर रिश्ते की गलत फहमियों को सुलझाने के लिए तैयार हो, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते, वे कभी तुम्हारे साथ नहीं थे, और जो आज नहीं हैं, वे कभी सच्चे थे ही नहीं। हर सोच का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। ये हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जिस दिशा में मन जाएगा, जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। रिश्ते कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खत्म नहीं होते। असली दरार तब आती है जब अपने ही बेईमानी करने लगते हैं। विश्वास का टूटना धोखे से भी अधिक पीड़ादायक होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर का अंधेरा सिर्फ प्रकाश से मिट सकता है, लेकिन मन का अंधेरा केवल ज्ञान और सच्ची समझ से। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि मन जितना पवित्र होगा, जीवन उतना ही उज्जवल बनेगा। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनका टूटना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाए, तो माफ करने की जगह उससे दूर हो जाना ही सही होता है। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। तुम जितनी सच्चाई से अपने रिश्तों को निभाओगे, उतनी ही दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। आजकल लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं के लिए झुको जो तुम्हारे झुकने की कद्र करना जानते हो। रिश्तों को निभाना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें दिल से निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं होती, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होते। इसीलिए उजालों में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करो जो अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता में अपने आज को मत गंवाओ। समय बहरा होता है, ये किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, सब कुछ देखता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, और यही संसार का नियम है।
रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई देखने का प्रयास कोई नहीं करता। सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें गहराई होती है, और गहराई केवल प्रेम, त्याग और समझ से आती है। हाथ उसी का पकड़ो जिसे सुख में तुम न छोड़ो, और जो दुख में तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। जो केवल खुशियों में साथ हो वह रिश्ता नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। तुम्हें क्या बनना है यह खुद तय करो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान